हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के अपने 8 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट ए के न्यूमेरिकल्स को। सो पार्ट ए के जो भी एक्सप्लेनेशन है मैंने 2 वीडियोस में उसको कवर कर रखा है, तो आप उसको जाकर देख लेना। उस वीडियो को आपको देखने से ये जानकारी मिल जाएगी कि जो फॉर्मूला है वो कहाँ कहाँ पर है और कैसे डिराइव हुआ है, साथ ही आप उसे याद कर पाओगे। और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या क्या टॉपिक पढ़ना वो, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके एक्सप्लेनेशन भी उस वीडियो पर है। तो आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं पार्ट ए के सभी न्यूमेरिकल्स को। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो हमसे पूछता है कि इन अ कंडक्टर 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन flows from its end A to B in 2 seconds. Find the current flowing through the conductor. ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दे रखा है। सो हम पहले गिवन लिख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 6.25 इंटू 10⁻16। ठीक है, टाइम टेकन 2 सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। अब क्या है सॉल्यूशन इसका कि करंट इन अ कंडक्टर, ठीक है यही है, इज गिवन बाय, किससे दिया जाता है, आई इंटू चार्ज बाई टाइम। और हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही सब चीज़ें पिछले वीडियोस में बताई गई है। ठीक है, सो आप कर लेना एक बार। फिर यहाँ पर करंट हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, और ये डिवाइड हो जाएगा टाइम से जो कि है 2 सेकेंड। फिर यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6.25 और ये हो जाएगा -3, तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻−3 बाई टाइम 2 सेकेंड। फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका 0.8, ठीक है, इंटू 10⁻−3। सॉरी, वहाँ डिवाइड हुआ था। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा कितना, वो आएगा आपका 5 इंटू 10⁻−3 एम्पियर। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 5 MA मिली एम्पियर। ठीक है, तो यही था इसका आंसर। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन को, तो चलिए पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10⁻−19 coulomb. Find the number of electrons that will pass each second through the cross section of a conductor. So, हमें खोजना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हर सेकंड पास करे इस कंडक्टर से। सो इसके लिए क्या है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। सो हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी, मतलब करंट इंटू टाइम। तो यहाँ पर हम बस जो वैल्यूज़ है वो पुट करते रहेंगे। जो हमारा करंट है वो दे रखा है, टाइम ईच सेकेंड है तो 1 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−3, वही उतर जाएगा। ठीक है, करंट को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जानते हैं, सॉरी चार्ज को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इसलिए मैंने उसे चार्ज लिखा था पहले ताकि फॉर्मूला में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ बाय 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10⁻16। आंसर वही है, हाँ आंसर वही है। सो ये है दूसरे न्यूमेरिकल का आंसर। तीसरा न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है, मैं आपको उसे खुद करने को दूंगा, तो तीसरे को करते हैं स्किप, वो आप खुद ट्राई करना। अच्छा है ना कि आपको एक एक न्यूमेरिकल मैं बीच में देता रहूँगा, छोड़ता रहूँगा, ताकि आप खुद से भी ट्राई करो। अब बना लेते हैं हम फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, 1.2 करंट एम्पियर आपका करंट वो ड्रॉ करता है 6.0 वोल्ट से। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब वाइल ग्लोइंग। ठीक है, तो हमें रेसिस्टेंस खोजनी है। तो चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो नंबर 4, तो हमें नंबर 4 में यही कहा गया है कि हमें निकालना है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको ओम्स लॉ में मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एक फॉर्मूला है जो कि है V = IR, जो इस एक्सरसाइज में तो पूरा भर के यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, करंट दिया हुआ है, R नहीं पता है, ठीक है, R को इधर ले आए, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, ठीक है, सॉल्व किया, कितना आया 5 ओम। वही है, जी हाँ बिल्कुल वही है। नंबर 5 भी मिलता जुलता है, क्या आप ट्राई करोगे? चलिए क्वेश्चन समझा देते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। अ कार बल्ब कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी से एक कार बल्ब कनेक्टेड है, 2 एम्पियर करंट वो ले रहा है अपने आप को जलाने, उसके बल्ब को जलाने के लिए, ठीक है, बल्ब जलने के लिए 2 एम्पियर करंट वो ले रहा है। रेसिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है, फिलामेंट ऑफ बल्ब का, और ये भी बताना है कि जो रेसिस्टेंस है वो बल्ब जब ग्लो कर रहा है तब ज़्यादा होता है या कम कर रहा है तब ज़्यादा होता है। सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, सेम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। नंबर 5 यही सॉल्व कर देते हैं, चलिए, ठीक है, V × IR कर दो, सब कुछ दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेसिस्टेंस, ठीक है, तो 12 वोल्ट दे रखा है, करंट दे रखा है, इंटू R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा R/12/2, सो यहाँ कर कट के हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो यही है इसके आंसर, 6 ओम आप मिला सकते हो। और जो रेसिस्टेंस है वो लेस होगा जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होगा तो रेसिस्टेंस है उसका कम होगा। सो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है, अब बनाते हैं 6। तो पेपर पढ़ लेता हूँ, आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, तो नंबर 6 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नंबर 6 कहता है कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम। सो हमें भी यहाँ पर निकालना है करंट, ठीक है, सो हमें यहाँ पर करंट निकालना है। सो चलिए सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी, V = IR, क्योंकि इसमें भी I आ रहा है, ठीक है, जो वोल्ट है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5, ठीक है, करंट हमें मालूम नहीं है, और रेसिस्टेंस हमें दे रखा है, सॉरी हमें वोल्ट दिया है 3, सॉरी कंफ्यूज हो गए, रेसिस्टेंस दिया है 5। सॉल्व करते हैं, I = हो जाएगा 3/5, इसको सॉल्व करते हैं तो होगा 0.6 एम्पियर। आंसर यही है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, जी हाँ आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बनाएंगे नंबर 7। जो भी न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठो, ताकि आप भी साथ ही साथ सॉल्व कर सके। अगर मेरे से पहले सॉल्व हो जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है, कोई भी डाउट पड़ता है तो सॉल्यूशंस मैं सबका बना ही रहा हूँ, आप देख लेना। तो नंबर 7 देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन और ऑब्डेंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखी है और हमें करंट दे रखा है, हमें एक VI ग्राफ बनाना है इस ग्राफ को यूज़ करके, ठीक है, और VI ग्राफ बनाकर, तो चलिए पहले VI ग्राफ ही बना लेते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इतना कुछ दिया है ना, तो VI ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसीलिए मैंने कहा कि पिछले जो 2 वीडियोज़ आप उसे देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या टॉपिक है। तो पिछला वीडियो देखने से आपको क्या समझ में आ जाएगा कि जो जो चीज़ें हैं
जो आपको पढ़ना है क्या क्या टॉपिक है समझ में आ जाएगा, तब आपको जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से आप बना पाओगे या समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो नीचे हम पुट करने वाले हैं अपना करंट। तो क्या है, पहला 0.2 है, तो 0.2 लिख देते हैं, 0.4, ठीक है, 0.6, 0.8 और 1.0। वही पोटेंशियल डिफरेंस 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 और 2.5। ठीक है, कुछ इस तरीके का बन जाएगा हमारा वी आई ग्राफ। और जहाँ जहाँ पर ये मार्क हो रही है पॉइंट, वहाँ पर आप क्रॉस लगा देना। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा वी आई ग्राफ बनेगा। अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। हमारा पहला क्वेश्चन पूछता है द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है जब करंट 0.5 एम्पियर है। तो यहाँ पर क्या है कि जब करंट 0.5 एम्पियर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो अगर हम मान लेते हैं कि करंट अगर 0.2 यहाँ है, 0.3 इसका जस्ट बगल में होगा, तो 0.5 यहाँ पर होगा। और अगर यहाँ 0.5 होगा तो इसके सीधाई पर हम मार्क करेंगे। और ये 1.1 से अगर यहाँ पर आता है तो ये 1.0 से थोड़े से ऊपर पे मार्क हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 1.25 हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, जाहिर सी बात है। सो जो हमारा पहला जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 1.25 हो जाएगा, जो कि आंसर है। ठीक है, बी नंबर देखते हैं। बी नंबर हमसे क्या पूछता है। तो बी नंबर हमसे पूछता है कि द करेंट व्हेन द पोटेंशियल इज ऑन 0.75। अब यहाँ पर उल्टा कर दिया कि जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0.75 है तो उस समय आपकी करंट क्या है। तो चलिए देखते हैं। सॉरी, जो पहला क्वेश्चन था ना वो थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, आपने अब तक तो नोटिस कर लिया होगा। 0.5 यहाँ से होगा ना, तो अगर यहाँ से हम जाते हैं 0.5 के लिए और फिर अगर यहाँ से मार करते हैं तो ये 1.25 पे आके रुकता है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था। अब हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, सॉरी करंट निकालना है जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.75 होगा। तो 0.75 यहाँ पर होगा बीच में, 0.5 और 1 के बीच में ही होगा 0.75, एकदम बीच में। और 0.2 और 0.4 के बीच में क्या होगा, 0.3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 0.75 वोल्ट जब होगा तो 0.3 उसका करंट होगा। तो यही है उसका आंसर, 0.5 इज द करंट, 0.3 इज द करंट। सॉरी एम्पियर में हो जाता ना ये, तो हाँ ये वोल्ट में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन पूछा हमसे द रेसिस्टेंस इन सर्किट। ठीक है, रेसिस्टेंस सेम फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं यहाँ पर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की जगह लेंगे हमारा, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर। जो भी वैल्यू हम लेंगे जस्ट उसके नीचे जो है आपका करंट, हम उसी वैल्यू को उससे क्या करेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे। ठीक है, तो वोल्ट हमने ले लिया मान लो यहाँ पर 1.0। ठीक है, और उसे हमने फॉर्मूला में करंट में ले लिया 0.4 जो कि इसके नीचे है, इंटू आर। तो यहाँ पर हो जाएगा आर इज इक्वल टू, पॉइंट हटा देते हैं, 10/4। सो कट कर ये हो जाएगा आर 2.5 ओम। तो जो नंबर 7 न्यूमेरिकल्स है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम देखेंगे अगला न्यूमेरिकल। तो नंबर 8 न्यूमेरिकल हमसे कहता है कि दो वायर है सेम लेंथ के, सेम मटेरियल, जिसका रेडियस है पहला का 1 मिलीमीटर, दूसरा का 2 मिलीमीटर। सो हमें कंपेयर करना है उसका रेजिस्टेंस और उनका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं। सो हमें रेसिस्टेंस का एक फार्मूला पता है, रो L/A। ठीक है, ये फार्मूला पीछे दिया है बुक में, आप पिछले दोनों वीडियोस में बार बार कह रहा हो, जाके देख लो, सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसे हम लोग रेसिस्टेंस रो L और A को हम क्या कह सकते हैं, πr² कह सकते हैं। तो हाँ, वो हम इसको एक्सपैंड कर देंगे इस फॉर्म में। ठीक है, अब हमें देखना है ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर 1 रेडियस। ठीक है, फर्स्ट वायर का रेडियस देखना जो कि 1 मिलीमीटर। तो उसको अगर सॉल्व करते हैं हम R1 लेकर, सो ये रो L/A
पाई, और जो रेसिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस जो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा रो एल बाई पाई। ठीक है, तो हमारा पहला वायर का ये रेसिस्टेंस हो रहा है। तो हम दूसरा वायर का रेसिस्टेंस देखेंगे, सेम सेकेंड वायर, सेकेंड रेडियस ऑफ विच इज़ 2 मिलीमीटर। फिर हम इसे R2 लेकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 स्क्वायर लगा देंगे, जो कि हमारा सॉल्व हो जाएगा, और फिर यहाँ हो गया, यहाँ होगा बाई पाई 4। ठीक है, यहाँ पर सब समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें यहाँ देखना है कि हमें तो रेशियो में आंसर निकालना है, तो R1:R2 यही होगा रेशियो में। तो ठीक है, चलिए लगाते हैं अब। तो रो एल बाई रो एल बाई पाई का पावर 4, तो ये सब कट के हो जाएगा 1/4, जो कि हम लिख सकते हैं इसको, या 4:1 आ रहा है ना। हाँ, तो ये ऊपर जाएगा ना, पहले ये जब ऊपर जाएगा तो ये 4:1 के फॉर्म में आ जाएगा ना, तो हम इसको 4:1 लिख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तब कटेगा। ठीक है, और जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो दोनों का ही बराबर होगा, सो 1:1। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट इसका अपोजिट है, सो आप इसको खुद से ट्राई करना। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है, वायर ऑफ रेसिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच टू लेंथ 30 सेंटीमीटर, अज्यूमिंग दैट इट हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस। अच्छा, 3 ओम एक रेसिस्टेंस का वायर का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसको 30 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया गया है। अब हमें उसका न्यू रेसिस्टेंस निकालना है। चलिए ठीक है, अगर 3 सेंटीमीटर अगर किसी वायर का वो रेसिस्टेंस है तो 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। अगर उसकी लेंथ अगर 30 सेंटीमीटर हो जाएगी तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, जैसे पहले न्यू रेसिस्टेंस में निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या है, कि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए, तो मैं इसको अच्छे तरीके से अब लिखूंगा कि गिवन जो रेसिस्टेंस है वो है 3 ओम, लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो लेट ए बी द एरिया ऑफ इनिशियल क्रॉस सेक्शन एंड रो बी द, ये रो है ठीक है, रो बी द specific resistance of the material wire. Then on the page, तब क्या होगा, then जो रेसिस्टेंस तो 3 ओम दिया हुआ है, लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर था, तो न्यू लेंथ हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर जो कि दे रखा है। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, न्यू एरिया हो जाएगा A इज इक्वल टू A/3, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है ना, 3 गुना बढ़ गया है। 10 सेंटीमीटर लेंथ था तो अब 30 सेंटीमीटर हो गया, तो A/3 एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। सो अकॉर्डिंग टू रिलेशन अगर हम देखें तो हमें फॉर्मूला पता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, जो कि आगे जाकर ये पाई आर स्क्वायर में एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनिशियल रेसिस्टेंस, ठीक है, इनिशियल रेसिस्टेंस आपकी हो जाएगी 3 इज इक्वल टू रो 10/A, पहला इक्वेशन मान लेते हैं इसको। न्यू रेसिस्टेंस हो जाएगी रो 30/A/3, जो कि हो जाएगा फिर रो इज इक्वल टू आपका 90/A, मान लेते हैं इसको दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ तक मैं क्वेश्चन को छोड़ दूँ सॉल्यूशन को, तो आप इसके बाद डिवाइड करके आंसर ला सकते हो। अगर ला सकते हो अपनी कॉपी पे जल्दी से निकालो, तक मैं यहाँ पर भी सॉल्व करता हूँ। तो डिवाइडिंग 1/2, तो ये हो गया आपका रो 10/A डिवाइड बाई 2 कर देते तो 90/A हो जाएगा।
ठीक है, 90/A हो गया ना। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3R2 और फिर रो कट गया तो आपका बच गया 10/90, ये बचा ना। हाँ चलिए, एरिया कटा, रो कटा, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाएगा 3R2 इज इक्वल टू 1/9 और फिर हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 3 × 9, जो कि हमारा R2 क्या आ रहा है 27 ओम। ये है हमारा न्यू रेसिस्टेंस। आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाँ कितना है, हाँ 27 ओम है। सो इसके बाद बचते हैं 11, 12 और 13। सो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, क्योंकि सेम 10 की तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी है। सो अभी तक मैंने आपको नंबर 5 कहा है खुद से बनाने को, नंबर 9 कहा है खुद से बनाने को, अब मैं कह रहा हूँ नंबर 11 आप खुद से बनाओ, ट्राई करो। बाकी सब तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा ही दिया है न्यूमेरिकल का। आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये सेम दिख रहा है, इसलिए नहीं बना रहा, टाइम की वेस्टेज हो जाएगी फिर, ठीक है। आप ट्राई करो खुद से, नहीं बनता है तो फिर बोलना, कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो पर मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, कोशिश करूंगा। सो अब बनाएंगे हम नंबर 12 और बच जाएगा नंबर 13 जो होगा वो भी आपका होमवर्क। और अगर नंबर 13 आपसे अगर बन जाता है तो मैं समझूंगा सभी न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सो देखते हैं नंबर 12 में क्या कहा गया है। नंबर 12 में कहा गया व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर and radius 1 millimeter is required so that its resistance is 1 ohm. तो चलिए इसका सॉल्यूशन आपको बनाकर दिखाते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल होने वाला है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। हमें दे रखा है, चलिए आसान से सॉल्व करते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है, इजी आराम आराम से सॉल्व करेंगे, अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला है क्योंकि ये एकदम हटके है। हाँ पर उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 13 है, इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ, 12 इसलिए बता दे रहा है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं उससे है, आपको दिया रखा है 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर, ठीक है। रेसिस्टेंस 1 मिलीमीटर, इसे हम 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस 1 ओम, लेंथ में नहीं पता है, निकालना है। तो फ्रॉम रिलेशन, तो रिलेशन में हमें पता है फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है कि ρL/A जो कि ρL/πr² के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट, दो वैल्यू करते हैं। सो क्या आता है, ये हो जाएगा 1 = 1.7 × 10⁻8 इंटू 1/10⁻³ का होल स्क्वायर। फिर यह 1 = 1.7 × 10⁻8 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 पता है सबको, हो जाएगा 10⁻3, वही उतर जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 = 1.7 × 10⁻8 है ना, तो ये उधर हो गए और 10⁻2 हो जाएगा, एल आ जाएगा इधर, ठीक है, बाई 3.14 हो जाएगा। फिर 1 = 1.7 × L बाई 314 3.14, यहाँ हो जाएगा ना पॉइंट, फिर यहाँ हो जाएगा L = 3.14 बाई, सॉरी 3.14 नहीं होगा, 314 ही होगा, हाँ 314, हाँ पॉइंट हट जाएगा ना, 0.7। फिर हमारा आंसर आ जाएगा 18.7 मीटर, आंसर वही है 184 पॉइंट समथिंग, ठीक है, गलत है, एक बार चेक कर लेते हैं ना, ठीक है। इसको हटाए, वो कटा, हाँ तो ये हो जाएगा आपका 118 और ये 4.7 मीटर, हाँ
यही आंसर। सो ये है 12 नंबर का सॉल्यूशन। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने सारे ही न्यूमेरिकल्स करवा दिया है। 1 2 3 अपने से करने को कहा था, ठीक है, 4 करवा दिया, 5 लगभग करवा ही दिया था, 6 करवा दिया, 7 करवा दिया, 8 करवा दिया, 9 बनाने को कहा 10 करवा दिया, 11 बनाने को कहा 12 करवा दिया, और 13 जो है वो आपका होमवर्क है। तो बेसिकली यहाँ से आपको क्या क्या बनाना है, 3 5 9 11 और 13। तो 5 न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क है। आप प्रैक्टिस करो, नहीं बनता है कमेंट कर देना वीडियो पर, उसका भी सोल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।